और दिल्ली में आज भी प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 430 से ज्यादा दर्ज किया गया है। बाहरी दिल्ली के बवाना में AQI 432, जबकि द्वारका में यह बहुत और बढ़ा हुआ है। AQI वहां द्वारका में 458 दर्ज किया गया। दिल्ली के ITO पर भी हवा बहुत दूषित है। ITO पर AQI 441 दर्ज किया गया। मतलब ये कि दिल्ली का औसत AQI 400 के पार है। एक बड़ी खबर आपको इस सिलसिले में बता दें, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अब केजरीवाल सरकार एक नया आइडिया लेकर आई है। दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए IIT कानपुर से प्रस्ताव मांगा गया है। यह प्रस्ताव आज दिल्ली सरकार को दे दिया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक IIT कानपुर के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। केंद्र सरकार के दूसरे विभागों से इजाजत लेने के बाद 20 से 21 नवंबर के बीच दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ओला उबर कैब की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी है। हालांकि इस बारे में डिटेल ऑर्डर अभी आज आ सकता है। तो आर्टिफिशियल रेन की तैयारी की जा रही। जिस तरह का स्मॉग दिल्ली के आसमान में, दिल्ली की फिजाओं में है, उसकी वजह से हमने देखा कल सुप्रीम कोर्ट भी काफी नाराज थी, जिसके बाद उसने कहा कि सभी राज्यों को बैठ करके इसमें कोई हल निकालने की जरूरत है। और अब दिल्ली सरकार इसमें एक नया आइडिया लेकर के आई है आर्टिफिशियल रेन करवाने का। आर्टिफिशियल रेन के जरिए दिल्ली को प्रदूषण से कुछ राहत दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर दिल्ली सरकार का प्लान कामयाब रहा और सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी तो दिल्ली NCR की जनता पहली बार आर्टिफिशियल रेन देखेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बारिश की वजह से हवा में मौजूद पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और दिल्ली का आसमान साफ हो जाएगा। इस बारिश के लिए IIT कानपुर से प्रस्ताव मांगा गया है। IIT कानपुर आर्टिफिशियल रेन का डेमो कर चुका है। ये वीडियो उसी डेमो का है। हर उपाय करके फेल हो चुकी दिल्ली सरकार को अब आर्टिफिशियल रेन पर भरोसा है। दिल्ली सरकार IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ इसके लिए मीटिंग कर चुकी है। आज IIT कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खास तौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। ये लोग मिल करके एक सब प्रयास करते हैं तो उनका अनुमान है कि अभी आगे दिल्ली में 20 से 21 के आसपास बादल होने की संभावना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनसे कल प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है और फिर कोर्ट के सामने उसे प्रस्तुत करेंगे। जिस दिल्ली में स्मॉग की इतनी गहरी परत हो, वहां बारिश का प्लान क्या है वो समझ लीजिए। IIT कानपुर आज दिल्ली सरकार को औपचारिक प्रस्ताव देगा। दिल्ली सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। दूसरे विभागों से भी इजाजत ली जाएगी। अगर हर तरफ से क्लीन चिट मिली तो 20 से 21 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। अभी टारगेट ये है कि अगर 20 से 21 में अगर बादल दिख रहे हैं और परमिशन सभी मिल जाती हैं इस दौरान, तो पहला पायलट वो कर सकते हैं। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल रेन करवाने की तैयारी हो रही है। लेकिन ये बारिश होती कैसे है ये भी जान लीजिए। आर्टिफिशियल रेन के लिए बादलों पर खास तरह के केमिकल के छिड़काव किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का विमान से छिड़काव किया जाता है। ये केमिकल आसमान में बादलों को आकर्षित करते हैं। छिड़काव करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद बारिश होने लगती है। पराली के जलने और गाड़ियों से निकल रहे धुएं की वजह से जमी इस चादर को हटाने के लिए जिस आर्टिफिशियल रेन की तैयारी चल रही है, उसके लिए दिल्ली सरकार को कई डिपार्टमेंट से NOC चाहिए। विमान उड़ाने के लिए DGCA, होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात SPG की इजाजत की जरूरत होगी। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार रोज नए फैसले ले रही है। अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ओला उबर कैब को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। साथ ही दिल्ली में 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। केवल इतना किया गया है कि चूंकि आमतौर पर विंटर की छुट्टियां होती हैं हर साल, तो विंटर की जो छुट्टियां होती हैं उसमें ये अभी छुट्टी वो विंटर की छुट्टियों में जितने दिन का ये ब्रेक अभी लिया जा रहा है, वो विंटर की छुट्टियों में उतना वो निकल जाएगा। दिवाली के लिए पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली में लगाया गया।
पिछले 1 महीने से निरंतर इस बात के लिए मैं जोर दे रहा हूं कि जो हमारे चारों तरफ जो राज्य हैं वहां पर पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन कोई न सुनने को तैयार है, न कोई बोलने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए प्रदूषण कोई मायने नहीं रखता है। दिल्ली सरकार अब तक प्रदूषण के लिए हरियाणा और यूपी सरकार पर ठीकरा फोड़ रही थी, तो पंजाब सरकार का बचाव भी कर रही थी। हालांकि पंजाब में पराली का जलना बदस्तूर जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केजरीवाल सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की नई बात निकाल दी है। अगर आर्टिफिशियल रेन हो भी गई तो इससे 5-7 दिन के लिए ही राहत मिलेगी।